नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको रात को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है और पेशाब जो है वो खुलकर नहीं हो रही है, बार बार आप पेशाब के लिए जाते हैं, पेशाब की फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ गई है, फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि मैंने पूरी तरीके से पेशाब त्याग किया है, तो ऐसी जो परेशानियां होती है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में देखी जाती है और साथ में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में देखी जाती है, तो वहां पर आप कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये आपको कौन से फॉर्म में, कौन से पोटेंसी में लेना है, कितने दिन के लिए लेना है, कौन से डोसेस में, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और अगर इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपको रात को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, आप सोए हुए हैं और आपको बार बार पेशाब का सेंसेशन आता है और आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, इसके साथ आपके ब्लैडर में मूत्र की जो थैली होती है उसमें कुछ पेशाब जो है वो रह जाती है, इसके वजह से आपको बार बार वो सेंसेशन रहता है जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल यूरिन। ये क्यों रह जाता है कि आपको अगर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है या फिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट एक पुरुषों में ग्रंथि होती है प्रोस्टेट नाम की, जो आयु के हिसाब से यानी कि 50 साल के बाद ये जो प्रोस्टेट है वो ऑटोमेटिकली एनलार्ज होने लगता है, चाहे वो बिनाइन हो, मैलिग्नेंट नहीं रहता है। तो उस इनलार्जमेंट की वजह से वहां पर आपका यूरेथ्रा का जो ओपनिंग होता है वो नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन का फ्लो कम हो जाता है और आपके मूत्र के थैली में यूरिन वैसे की वैसे ही जमा रहती है। तो वैसे अगर आपको बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की आपको तकलीफ है, प्रोस्टेट जो एनलार्ज हुआ है जिसकी वजह से आपको पेशाब खुलकर नहीं होती है और बार बार पेशाब का सेंसेशन आता है, रात को भी और दिन में भी दोनों टाइम आपको बहुत ज्यादा तकलीफें होती है, तो ऐसी प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में या फिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कभी कभी हो जाता है, किसी पेशेंट में अगर कैथेटर बहुत दिनों के लिए रहता है तो उन लोगों में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो जाता है, तो वैसे सिचुएशन में आप 2 होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहली मेडिसिन है सॉलिडैगो। ये जो सॉलिडैगो मेडिसिन है ये आपको मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करना है। ये जो मेडिसिन है जिन लोगों में पेशाब जो है वो खुलकर नहीं होती है, चाहे वो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के वजह से हो या फिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से हो, पेशाब के लिए जाते हैं तो फ्लो भी कम रहता है, चाहे जितना फोर्स वो लगाते हैं फिर भी फ्लो जो है, पेशाब जो है वो उनके पैर के नजदीक ही गिरती है, पेशाब का फ्लो अच्छी तरीके से नहीं है, इसलिए पेशाब उनको खुलकर नहीं होती है और थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद या फिर 1 घंटे के बाद फिर से उनको पेशाब का सेंसेशन आ जाता है, क्योंकि उनके पेशाब के मूत्र थैली में पेशाब जो है वैसे की वैसे ही रेसिडुअल यूरिन रह जाता है। तो वैसे पेशेंट में जो पेशेंट जो है वो बुजुर्ग है, 50 आयु के बाद के जो पेशेंट है उनमें अगर ऐसी तकलीफें होती है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के वजह से या फिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से, तो वहां पर ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। और ये जो मेडिसिन है ये आपको कैसे इस्तेमाल करनी है, तो इसके 20 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार दीजिएगा, सुबह, दोपहर, शाम। आधे कप गुनगुने पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना है आपको। इसके 20 बूंद सुबह लेने हैं खाली पेट, दोपहर में लेने हैं खाना खाने के आधे घंटे पहले और शाम को लेने हैं खाना खाने के आधे घंटे पहले, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही में दूसरी मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे वो है सेबिल सेरुलाटा। ये जो सेबिल सेरुलाटा मेडिसिन है ये मेडिसिन बीपीएच यानी कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट जिन लोगों में होता है, प्रोस्टेट का सूजन है जिसके वजह से उनका यूरेथ्रल ओपनिंग नैरो हो गया है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है जिसके कारण उनको खुलकर पेशाब में नहीं होती है और रात को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। जिन लोगों में यानी कि जिनकी आयु कम है, 50 के नीचे उनकी आयु है, वो यंग है, फिर भी उनमें प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट हो गया है, ये किसी कारणवश हो सकता है, जैसे कि प्रोस्टेट का अगर उनको इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं प्रोस्टाइटिस, उसका अगर इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गया है, तो वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। यानी कि कम आयु में भी उनको अगर पेशाब की कुछ तकलीफें होती है, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, खुलकर पेशाब नहीं होती है, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट हो गया है यानी कि प्रोस्टेट में सूजन आ गई है,
प्रोस्टेटिस की वजह से, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होने की वजह से, और जिसकी वजह से उनका यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो छोटा हो गया है और पेशाब जो है वो खुलकर नहीं हो रही है, तो वहां पर ये मेडिसिन हम दे सकते हैं, सेबल सेरुलाटा। तो ये मेडिसिन आपको 20 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर, गुनगुने कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं। दिन में 3 बार दीजिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये दोनों मेडिसिन आप ले सकते हैं अगर आपको प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट है और अगर आपको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है जिसकी वजह से आपको पेशाब खुलकर नहीं होती है। अगर बुजुर्ग लोगों में ज्यादा तकलीफ है तो सॉलिडागो मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम आता है। सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है गर्मी के मौसम के कंपेयर में, तो सर्दी के मौसम में ये दोनों मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है आपके पेशाब की फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए और आपके प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट को ठीक करने के लिए, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों मेडिसिन आप कैसे इस्तेमाल करते हैं आपके पेशाब की तकलीफों में और कैसे आपके पेशाब की तकलीफों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।